पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको ऐसे 5 दान बताने जा रहे हैं। पितरों की तृप्ति के लिए दान का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में यदि कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त हो जाएंगे तो वे आपके धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद भी आपको जरूर देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पितृ जब नाराज हो रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव इत्यादि प्रॉब्लम्स आती हैं। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख के अपनी हाजिरी लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और यह भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले भी यही भगवान जी हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2 है दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान भी जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व बताया गया है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनती है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसीलिए दही का दान करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी स्थिरता आ जाए। नंबर 3 है सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ बहुत खुश होते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान कर सकते हैं। इसीलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का भी प्रतीक है जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसे पाकर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 4 है लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान का दान करना भी अच्छा माना गया है। पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करें तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5 है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता। कोई भी भोज भी फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ है धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान भी कर सकते हैं। नंबर 6 है गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र बर्तन में भरकर, यानी कोई एक बर्तन ले लें, उसको पूरा आपको फिल करना है। तो अपने परिवार के शुभ और मंगलकारी कामों के लिए आप घी का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7 है भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान कर सकते हैं। आपको संपत्ति और संतान का लाभ मिलेगा। किंतु अगर यह संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। बाद में उसके ऊपर अच्छी खासी दक्षिणा रख दें। नंबर 8 है सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान से निमित्त यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव जैसे कि कौवा पितृपक्ष के समय में कौवा की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोज का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त
हो गया है और उससे वे प्रसन्न और तृप्त भी हैं और वे आपकी उन्नति और खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न ना तो पितरों को प्राप्त होता है और ना ही आपके पितर तृप्त होते हैं, वे अतृप्त ही रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप भी देते हैं। नंबर 2 है गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 3 है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को भी खिलाया जाना चाहिए। इससे आपके पितरों की आत्मा जो है वो तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों नंबर 4 है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाल दिया जाता है ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त होता है और वह तृप्त होते हैं। यदि यह जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जाता है कि आपके पितर अतृप्त रह गए हैं। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से दिया गया खाना खा लिया तो समझो आपका भाग्य चमक गया है। तो दोस्तों आशा है दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।